हेलो दोस्तों, कैसे आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 30/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए डिस्टेंस होता क्या दोस्तों, ये आपकी स्पीड और इनटू टाइम, यही तो है ना। और देखिए हमें स्पीड कितनी दी है दोस्तों, 5 दी हुई है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना दिया है दोस्तों, 36 मिनट। यानी 36 में अगर हम दोस्तों 60 का भाग कर देंगे तो दोस्तों ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपका इसमें आ जाएगा घंटे में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 6 छिंग 36 और 6 दाई 60 हो गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10 हो गया, 2 3 6 हो गया दोस्तों। तो कितना आंसर आया दोस्तों, 3 किलोमीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 3 किलोमीटर है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने 36 मिनट को ना घंटे में बदल दिया 60 का भाग करके, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा आज का ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है, यानी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है घटा दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 15/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे कहा कि 80% यानी x इंटू एक्स मान लेते दोस्तों, ठीक है ना। तो 80% यानी 20% रह गया, तो 20% कैसे लिखेंगे, 20/100 लिख लेंगे। नीचे हम हर मान लेते बाई, और ये कितना बचा दोस्तों, 60% घटाया ना, तो ये कितना बचा दोस्तों, 40/100 हो गया, ठीक है ना। इस 100 से ये 100 कट गया, ये बराबर किसके है दोस्तों, 5/6 के, ठीक है ना। और ये 20 दूनी 40 हो गया, तो नीचे बचा क्या दोस्तों, x/2y बराबर 5/6 बचा, 2 3 6 हो गया। तो एक मूल भिन्न क्या आ गई दोस्तों, हमारी मूल भिन्न आ गई 5/3। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 5/3, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है दोस्तों कि 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 6/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, 9 हो गया, कैसे लिख सकते हैं, 17 हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया 27 हो गया, और ये हो गया x। अब हमें इसका निकालना दोस्तों चतुर्थानुपाती, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऊपर गुणा कर लेंगे, यानी 17 × 27, ठीक है ना दोस्तों। और इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम लोग इस तरह लिख लेंगे दोस्तों, x बराबर, ठीक है ना, और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 9 3 27, 17 3 51 दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 51 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु को, ठीक है ना दोस्तों, 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। कितने की हानि हुई दोस्तों, 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 15/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, 12% की अगर हानि हुई है तो उसने कितने बेचा दोस्तों, उसने बेचा दोस्तों 88% पे। तो 88% है कितना दोस्तों, 2332 है। तो 1% कितना हो गया दोस्तों, आपका 1% 2332/88 हो गया। तो 100% किसके बराबर हो गया दोस्तों, यानी 2332/88 इंटू
100 हो गया। अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 33 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया दोस्तों, 32 हो गया, 1/4 12 हो गया दोस्तों। अब हम 2 से इसे काटेंगे, हम इसे काटेंगे दोस्तों 11 से, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है ना। 11 पचे 55 हो गया और 3 बचे 11 3 33 हो गया। 2 से इसे काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो दोस्तों देखिए 53 इंटू 50 कितना आ गया दोस्तों, 0, 5 3 15 और 5 25 और 1 26, तो कितना है दोस्तों 26, क्रय मूल्य कितना है 2650 रुपये दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2650 रुपये, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है होता कितना दोस्तों 2 पाई आर एच के, ठीक है ना दोस्तों। 2 हो गया आपका, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान दिया दोस्तों, व्यास हमें दिया दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यानी हमें व्यास कितना दिया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। इसमें हम 2 से भाग किएंगे, 2 सत्ते 14, तो 7 जो है वो हमारी क्या निकल के आई दोस्तों, त्रिज्या निकल के आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कितनी होगी 7 हो गई, और हम ऊंचाई कितनी दी हुई है दोस्तों 24 दी हुई है। 7 से 60 कट गया, ये कितना आया 24 दूनी 48 इंटू 22 आया, ये कितना आया 22 अट्ठे 176 की 6 17 आया दोस्तों बच्चा। 22 चौक 88, 88 और 7 95 10 105 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, यानी 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है ना, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इन्होंने कहा कि बीच वाली संख्या निकालिए, यानी इन्होंने कहा औसत क्या है 10 है ना दोस्तों। अब देखिए 10 के आगे कौन सी क्रमागत आएगी दोस्तों 11 आएगी और 12 आएगी, 10 से पीछे दोस्तों 9 आएगी और 8 आएगी। तो अब इनमें दोस्तों बीच की संख्या कौन सी है, इसमें बीच की संख्या तो 10 ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है वो 10 ही आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 10 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप क्रमागत पूछा जाए तो इसके आप क्रमागत में आगे की संख्या लीजिए और पीछे की संख्या ले लीजिए। हमारी 5 संख्या होंगी ना क्रमागत, बीच में 10 आ गए दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, यदि x समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए इन्होंने समीकरण क्या दिया तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। जब हमने x कॉमन लिया यहाँ बचा x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ आ गया x प्लस 1/x, x इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे x बराबर दोस्तों 1 ले लें, ठीक है ना, तो देखिए 1 प्लस 1/1 बराबर 2, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2, यानी हमारी समीकरण क्या सेटिस्फाई होगी x बराबर 1 रखने पर। जब ये समीकरण सेटिस्फाई तो इस x बराबर 1 का मान हम इसमें रख देते, यानी हमें x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो 1 माइनस 1/1 हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। और इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इस तरह शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 0 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व
सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सिखा पा रहा है दोस्तों, आपको इस वीडियो को सीखने को मिल रहा है दोस्तों, इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।